फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो पार्ट था अपना, उसके अंदर अपन देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई इज। एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। इसमें अपने पास ये सर्किट है, इसमें एक्स और वाई दो पॉइंट दिए हुए हैं, जेड और टी भी दिया हुआ है। ठीक है, जेड और टी से अपने को मतलब नहीं है। अपने को क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन में एक्स और वाई के बीच में टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपने को देखना है। तो देखिए 7 और 3 ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, इसका मतलब 7 और 3 के जो रेजिस्टेंस है वो हो गई सीरीज के अंदर। तो सीरीज में इन दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन इनका कैलकुलेट करें तो सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो अपने पास होता है R1 + R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 + 3 = 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया 10 ओम, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इसके पैरेलल में अपने पास है 10 ओम का। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट अगर अपन बनाएं, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो यहाँ पर अपने पास जो अक्स पॉइंट था उस अक्स से आगे ये पॉइंट था अपना वाई। अक्स के ऊपर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में अपने पास वो है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है ना, 10 ओम का रेजिस्टेंस, जैसे 10 का तो ये भी 10 ओम का ये लिखना। ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये अक्स वाई के बीच में अपने पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है फिलहाल। ठीक है, तो अक्स और टी से इसके बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया अपने पास 10 ओम का रेजिस्टेंस अक्स और टी के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस गिवन है ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा अपने पास 5 ओम का, ये 5 ये 10। ठीक है, अब इसके बीच में 7 और 3 कितने ओम का हो गया 10 ओम का। तो इनके बीच में यहाँ जो रेजिस्टेंस लगेगा वो लगेगा अपना 10 ओम का। ये रेजिस्टेंस हो गया अपना 10 ओम का, 10 ओम का रेजिस्टेंस। 10 और 10 दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/r = 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया ये 2/10। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 मीन्स 5 ओम। ये r की वैल्यू आ गई अपने पास 5 ओम। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट बनाएं तो यहाँ पर 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो लग जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 ओम का रेजिस्टेंस है वो लगा देता हूँ। ये हो गया अपने पास 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया अपने पास 5 ओम का रेजिस्टेंस। इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन इससे अपने को मिला 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 5 और 5 ये टी पॉइंट था। 5 और 5 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। 5 और 5 सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि एक ही लाइन पे है। लाइन थोड़ी बहुत यहाँ पर वायर जो है या लाइन जो है वो टेढ़ी हो गई, लेकिन है तो एक ही लाइन पे। टेढ़ी लाइन है तो क्या है, लाइन तो एक ही है। ठीक है, तो 5 और 5 सीरीज में है, तो 5 और 5 सीरीज में क्या हो जाएगा 10। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो क्या लिखेंगे r = 5 + 5 = 10 ओम। ये हो गया अपने पास 10 ओम का रेजिस्टेंस इन दोनों का। अब 10 और 10 दोनों हो जाएंगे अपने पास पैरेलल में, तो इसके इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा एक्स पॉइंट, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस एक्स पॉइंट के साथ, ये हो गया वाई पॉइंट। ठीक है, और यहाँ अपन जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करवा देंगे। ये अपने 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करवा दिया। 10 और 10 दोबारा पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/r = 1/10 + 1/10 = 2/10। तो r की वैल्यू क्या आएगी 10/2 = 5 ओम = 5 ओम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 5 ओम। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है इन्होंने, हाउ मैनी मिनिमम नंबर्स ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंसेज कैन बी कनेक्टेड टू हैव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम। ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस 1.5 ओम का होना चाहिए और अपन 2 ओम के कितने रेजिस्टेंस है वो इस कॉम्बिनेशन में से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, कि क्या इस कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन सही है, तो इसमें से 2 ओम के कितने रेजिस्टेंस हम काम में लें कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास 1.5 ओम जो वो आ जाए इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं चलो। तो ये कॉम्बिनेशन दे रखा है इन्होंने, 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, तो ये दोनों पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/r = 1/2 + 1/2।
ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2/2, तो आर की वैल्यू आएगी 1 ओम। ठीक है, तो इसके लिए ये जो अक्ष ब्लॉक है, ठीक है, अक्ष ब्लॉक के लिए आर की वैल्यू जो है वो आएगी 1 ओम। वाई ब्लॉक के लिए देख लेते हैं, सीधी सी बात है। फॉर वाई ब्लॉक, वाई ब्लॉक के लिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, चारों पैरेलल में, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया मामला 1/r = 2 ले लिया मैंने एलसीएम, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 + 1 + 1, मतलब 4/2। ठीक है, 4/2, तो ये हो गया 1/r = 2/1, और r की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0.5 ओम। ठीक है, चलो, तो इसके लिए रेजिस्टेंस आया 1 ओम, इसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आया 0.5 ओम। तो अपने पास अक्स ब्लॉक के लिए टोटल रेजिस्टेंस आया 1 ओम, वाई रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी वाई जो ब्लॉक है उसके लिए टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है अपने पास 0.5 ओम। ठीक है, एक्स वाई दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, पहले सीरीज में ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, R = 1.5 ओम। मतलब कितने रेजिस्टेंस चाहिए अपने को, 2 तो ये और 4 ये, 6 रेजिस्टेंस चाहिए टोटल। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा कि टोटल रेजिस्टेंस 6 आएंगे तो ही हम जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 1.5 अपने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर अपने पास 2 रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस अपने पास है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस अपने पास R2। R1 के लिए पावर है P1, R2 के लिए पावर है P2। ठीक है, तो अगर ये R1 R2 दोनों सीरीज में कनेक्ट हों, सीरीज में कनेक्ट होंगे, अगर R1 और R2 जो है वो सीरीज में कनेक्ट हो तो इनका जो रेशियो है वो पावर के रेशियो के इक्वल होता है, R1/R2 अपॉन P1/P2। और यही दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, दोनों अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका जो पावर का जो रेशियो है वो इनके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, दैट मीन्स R2/R1 के इक्वल होता है। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। R1/R2 जो मतलब P1/P2 R1R2 के इक्वल होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं तो P1 और P2 जो है पावर का रेशियो जो है वो R2 और R1 के इक्वल होता है, R2 और R1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम and in parallel is 4/3 ohm. What are the values of resistances? ये बोल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 2 रेजिस्टेंस या रजिस्टर हम कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस आता है 6 ओम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आता है 4/3 ओम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि दोनों के अलग अलग रेजिस्टेंस है वो कितने हैं। मतलब सीरीज में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन में टोटल वैल्यू अपने को दे दी, अब अपने को दोनों रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू बतानी है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि R1 + R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड करते हैं, R1 + R2 की वैल्यू होती है 6 ओम, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये होता है 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने का फॉर्मूला, ये सीरीज में और ये पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा अपने पास, पैरेलल में दे रखा है इन्होंने 4/3 ओम। R1 + R2 की वैल्यू है 6 ओम, पुट करेंगे अपने पास आएगा R1 R2/6 = 4/3 ओम। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R1 R2 की वैल्यू क्या आएगी 6 × 4/3। ठीक है, कनेक्ट करेंगे इसको, सॉरी कैंसिल करेंगे 2। ठीक है, ये आएगा 4, सॉरी अपने पास 8, तो R1 R2 की वैल्यू आ गई अपने पास 8 ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 8 ओम। अब R1 + R2 की वैल्यू अपने पास है और R1 R2 की वैल्यू अपने पास है, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि R1 - R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, R1² + R2² - 2
R1R2, ठीक है, 2R1R2, ठीक है। अब इसको हम रिड्यूस करें फॉर्मूले को, तो लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1R2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ओपन करके आप सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा। तो इससे अपने को R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 माइनस 4 इंटू R1R2 की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पर आ गया 8, यह आ गया अपने पास 36 माइनस 32 वैल्यू आएगी 4 ओम। मीन्स R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर की वैल्यू आई 4 ओम। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट करेंगे इसका तो ये आएगी 2 ओम, ठीक है। ये आएगी अपने पास 2 ओम। अब R1 माइनस R2 की वैल्यू 2 ओम, R1 प्लस R2 की वैल्यू 6 ओम। देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू अपने पास आ रही है 4 ओम, R1 माइनस R2 की वैल्यू आ रही है 2 ओम, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको सही से दिखाई दे। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 और R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R1 इज इक्वल टू 8 और R1 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 ओम, ठीक है। R1 की वैल्यू 4 ओम आ गई, पुट करेंगे इक्वेशन में, तो 4 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ R2 की वैल्यू के लिए, तो इसकी वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दी, 4 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 ओम। तो R2 की वैल्यू होगी अपने पास 2 ओम। तो R1 की वैल्यू तो है 4 ओम, ठीक है। R1 कहाँ चला गया, अपने कैलकुलेट कितना, R1 की वैल्यू 4 ओम और देखो ये रही, और R2 की वैल्यू 2 ओम, तो 4 2, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।